कुटी बनाई है। धीरे धीरे ध्रुव ने अन्न जल तो बात छोड़ो, वायु ग्रहण करना भी छोड़ दिया। शरीर को ध्रुव ने इस तरह से तप में जुटा दिया है। आज सांस को रोक लिया है ध्रुव ने। जब ये तपस्या, तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगा। इंद्र का इंद्रासन हिल गया और देवी देवता घबराने लगे, कांपने लगे। हुआ ऐसा है भैया, अरे ललायब तप में बैठो है, अरे धुरवयपा तप में तपी रहो है। और हाथ जोड़े की विनती बेटा प्रभु से करी रहो है भैया। अरे लाठी थोड़ी ऊपरिया, अरे धुरवती थोड़ी ऊपरिया, जबकि तेरा सुने करतार में आवे वो अवस्था भरिया जाती। अरे हरी हरी बोलो मेरे भाई, और कर्म लिखी नहीं मिटे करो जय कितनी चतुराई भैया। मेरे भैया, ध्रुव ने तपस्या की है। भगवान ने देखा मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। कठोर तपस्या देख करके आज देखिए, जिस समय भक्तों की भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, तो भगवान को जरा भी देर विश्राम नहीं करना होता। और मेरे प्रभु जैसे बैठे होते हैं वैसे ही वहां से भागते हैं। ध्रुव ने जब भगवान की तपस्या की महाराज, भगवान ने गरुड़ सवारी को त्यागा, वहां से भागे ध्रुव के पास में आए जहां ध्रुव भगवान की तपस्या कर रहे थे। ध्रुव की आंखों में भगवान की तस्वीर विराजमान थी। मग्न बैठे हुए थे। भगवान आकर के सामने खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव ने अपने नेत्रों को नहीं खोला। भगवान समझ गए कि इसके नेत्रों में मेरी तस्वीर विराजमान है। भगवान ने अपनी लीला को समेटा और ध्रुव का ध्यान टिकाने के लिए भगवान ने अपनी तस्वीर को उसके दिमाग से खींच लिया। एकदम से जब तस्वीर गायब हो गई भगवान की, ध्रुव ने झट आंखें खोल ली घबरा करके। क्या देखा, सामने भगवान खड़े हुए हैं। ध्रुव चरणों में गिर गए और कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, मैं बहुत बहुत धन्य हो गया जो आपने आकर के अपने बच्चे को दर्शन दिए हैं। बस मैं यही चाहता था। भगवान ने कहा, बेटा अब मांग लीजिए, तुम क्या लेना चाहते हो। हम तुम्हारे पास आ गए हैं, जो आप हमसे मांगोगे हम तुम्हें वही दे देंगे, मांगिए।
ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, भला एक बेटा अपने पिता से क्या मांग सकता है? बस बेटा के लिए अपने पिता का प्यार ही काफी है। आपने मुझसे बेटा बोल दिया तो मैं आपका बेटा, आप मेरे पिता, भला मैं आपसे क्या मांगूंगा? मैं नहीं कुछ मांगूंगा। भगवान ने कहा, हे ध्रुव, तुम नहीं मांगते हो, लेकिन हम तुम्हें अपनी तरफ से, मुझे मालूम है तुमने बहुत कष्ट सहन किए हैं मेरे लाल, तो जाओ, हम तुम्हें अयोध्यापुरी का राज्य दे रहे हैं, जाकर के राज्य करो। और उसी समय इंद्र के द्वारा ऐरावत हाथी को बुलाया और कहा, भैया इंद्र, ऐरावत हाथी पर बिठा करके हमारे भक्त को छोड़ करके अयोध्यापुरी तक आओ। इंद्र हाथी को लाया। आज बेटा ध्रुव को इंद्र ने हाथी पर बिठाया और हाथी पर बिठाने के बाद अयोध्यापुरी में जब लेकर के चला है, धीरे धीरे जब अयोध्या में ऐरावत हाथी पर बिठा करके इंद्र ध्रुव को लेकर के पहुंच गया। अयोध्या वासियों ने सुना कि आज ध्रुव आ चुके हैं, तो बड़ी भीड़ देखने के लिए उमड़ने लगी ध्रुव। आज भी हमारे गांव में अगर कोई व्यक्ति सालों के बाद आए तो लोग देखने के लिए जाते हैं कि चलो उसके पास चलते हैं, कैसा हो गया है, पूछेंगे उसके पास जाकर के। तो आज उसी तरह से पूरी अयोध्या ध्रुव को देखने के लिए भागने लगी। ध्रुव हाथी पर बैठे हैं। ध्रुव ने देखा कि मैं हाथी पर बैठा हूँ, मेरे से बड़े बूढ़े लोग हैं, मेरे पिता हैं, मेरे सम्मानी हैं, वो जमीन पर चल रहे हैं और मैं इस हाथी पर बैठा हूँ, ये मुझे शोभा नहीं देता। उसी समय इंद्र से कहा, भैया इंद्र, अपना ये ऐरावत हाथी नीचा कर लीजिए, हमें जमीन पर उतार दीजिए, हम पैदल पैदल चल करके सभी के साथ जाएंगे। इंद्र ने ऐरावत हाथी से ध्रुव को जमीन पर उतार दिया। ध्रुव चल करके जब अपनी मैया के आंगन की तरफ चले हैं तो गांव वालों ने कहा, ध्रुव, हाँ, आप सबसे पहले अपने मैया सुनीति के पास जाओ, तुम्हारी मैया सुनीति रो रो करके अंधी हो चुकी है। ध्रुव ने कहा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, सबसे पहले मैं अपनी उस मैया के पास जाऊंगा जिसने मुझे एक तमाचे में ही भगवान के दर्शन करा दिए, और अगर मेरी मौसी मेरे एक तमाचा न मारती तो आज मैं वन में तपस्या करने के लिए नहीं जाता। मैं अपनी मौसी के पास जाऊंगा सबसे पहले। देखिए उस बच्चे को। ध्रुव मौसी के पास में जब पहुंचे, मौसी ने जाना पहले से ही सुन लिया कि ध्रुव आ जा रहा है, तो दरवाजा बंद कर लिया। मौसी अपने किए हुए कर्म पर पछतावा करने लगी कि एक दिन वो था जो ध्रुव को मैंने गोदी से उठा करके फेंका था और कहा था कि अपने और पिता की गोदी में बैठ, इस पिता की गोदी तेरे लायक नहीं है। आज वही ध्रुव अपने सच्चे पिता की खोज करके आया है। अब मैं कैसे ध्रुव को मुंह दिखाऊंगी, कैसे ध्रुव के पास जाऊंगी? अब तो मैया सुरची ने दरवाजा बंद कर लिया। ध्रुव पहुंच गए और मौसी से बोले हैं, मौसी दरवाजा खोल दो। और ध्रुव ने आवाज लगाई है,